है, सहाफ़ी बरादरी है, सहाफ़ती जितने लोग सहाफ़त से जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका जो इस्तकबाल था उसके लिए मैं बहुत तहे दिल से मशकूर हूँ, और मुझे पता है कि सहाफ़ती बरादरी पे बहुत मुश्किल वक्त भी है, और मैं हमेशा जो भी आपके इश्यूज़ हैं, पर्टिकुलरली जो तनख्वाहों से जुड़े हुए इश्यूज़ हैं, जो मालकान के साथ इश्यूज़ हैं, जो एक सहाफ़त पे कदगन लगी हुई है, उसमें आप ख़ास तौर पे जो रीजनल हमारी सहाफ़त है, सहमंदरी की जो सहाफ़त है, उसको मैं सपोर्ट करना चाहूँगी। इंशाल्लाह कल प्रेस क्लब का भी हमारा इरादा है विज़िट करने का, और बहुत खुशी हुई, पहली विज़िट है मेरी सहमंदरी की, और मुझे नहीं लगता कि ये मेरी आखिरी है विज़िट होगी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया उमैर भट्ट साहब का, जिन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया, और उनकी इसरार पे मैं यहाँ पे आई हूँ, और बहुत ही अच्छा लगा आपके सवालात। जी सबसे पहले तो मैं वेलकम करते हैं आपको समंदरी में। अच्छा ये बताइएगा कि पाकिस्तान का जो बड़ा हिस्सा है वो यूथ पर मुश्तमिल है, लेकिन पाकिस्तान यूथ को जो उस तरह से नुमाइंदगी नहीं दी जाती, ना तो सियासत में ना दूसरी चीज़ों में। तो किस तरह यूथ जो है पाकिस्तान की आगे आ सकती है? एक तो तालीम के मैदान में वो ऑलरेडी आगे है, लेकिन सियासत में उनको जो है वो उस तरह से नुमाइंदगी नहीं दी जा रही, किसका फॉल्ट है? देखिए, आपका इतना नौजवान हैंडसम वज़ीर आज़म आ गया, आपकी एक यूथफुल कैबिनेट है, आपको पता है बहुत नौजवान काबीना है, और काफ़ी लंबी चौड़ी काबीना है। अब आप कितने किन नौजवानों की आप कंप्लेन कर रहे हैं? मेरा तो ख्याल है कि हमारे जो ख़ास तौर पे कुछ पार्टीज़ की जो यूथ विंग के जो हेड्स हैं वो भी बड़े यूथफुल हैं, वो भी सिर्फ 40-50 के लपेटे में हैं। तो पता नहीं आप क्यों समझ रहे हैं कि नौजवानों को नुमाइंदगी नहीं मिल रही। लेकिन संजीदगी से अगर बात की जाए तो बात यह है कि मेरा मानना ये है कि आपको कोई आपका हक आके आपकी झोली में नहीं डालेगा। नौजवान हमारा गोल्ड है, लिक्विड गोल्ड है, सबसे बड़ा जो हमारा असासा है वो नौजवान है। यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो मकबूलियत कुछ साल पहले मिली थी, वो इसी वजह से थी कि नौजवानों की रिप्रेजेंटेशन होगी, नौजवानों की नुमाइंदगी होगी, कुछ नौजवानों की नहीं होगी, आम नौजवानों की होगी। सो नौजवानों को समझना पड़ेगा कि आप हैं तो मुल्क है, आप हैं तो हमारी जो रियासत है, और हमारे आए दिन कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जितने ये ममालिक हैं जहाँ यंग जनरेशन नहीं है या नौजवान नहीं है, वहाँ पे हमारा ये ब्रेन ड्रेन जा रहा है। आप उमैर भट्ट की एग्ज़ाम्पल लें तो क्यों ये नौजवान बाहर जाके रह रहे हैं, मुल्क से, अपने घर वालों से, अपने गाँव से क्यों दूर हैं? क्योंकि रोज़गार नहीं है। आप लोगों को ये मुतालबात करने पड़ेंगे। लोगों के जलसों में आप जाके हिस्सा डालते हैं, उनके नाराबाजी करते हैं, अपना हक मांगे कि रोज़गार नहीं है, मांगे कि हमें बाहर मुल्कों में जाना पड़ता है। ये तो वो हुकूमत है जो कहती थी कि बाहर से नौजवान आएगा। आज कोई नौजवान है रास्ते में जो मुझे यहाँ लेके आए हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आप नौजवानों को क्यों कह रही हैं कि हिम्मत करें? क्या हिम्मत करें? पाकिस्तान में तो उनका मुस्तकबिल ही नहीं है। तो ये आपको मुस्तकबिल अपना बनाना पड़ेगा, इसी मुल्क में बनाना पड़ेगा, और आपको अपना हक खुद आगे बढ़ के लेना पड़ेगा। अच्छा ये तहरीक इंसाफ की जब गवर्नमेंट आई थी तो काफ़ी सारे दावे किए गए थे जो अब नज़र नहीं आ रहे। सबसे जो बेसिक मसला यानी हमारे इलाकों का है वो महंगाई है, बेरोज़गारी है। गरीब तबका जो पिस चुका है इस महंगाई में। तो कौन सी ऐसी हकीकी लीडरशिप है जो पाकिस्तान को इन बहरानों से निकाल सकती है? देखिए, जो सबसे बड़ा मसला है वो यही है कि कारोबारी तबका जो है, चाहे वो दुकानदार हो या सरमायादार हो, सरमायाकार हो, सबका यही मसला है। इसलिए क्योंकि जो इम्पोर्ट ड्यूटी में इजाफ़ा हुआ है, जो हमारी आप देख रहे हैं कि महंगाई की शरह एक खौफनाक हद तक पहुंच गई है, तो ज़ाहिर है कि कारोबारी तबका अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, अगर सनतकारी नहीं होगी, जो कि बार बार हमसे झूठ बोला जा रहा है, इन्फ्लेशन जो है आपके सामने है, महंगाई की शरह हो, या आप देखिए कि जो IMF की अब इतनी सख्त शराइत आई हैं, ये मिनी बजट जो आया है ये एक मेगा अजाब है, ये मिनी बजट एक मेगा अजाब आया है। तो इसमें भी अवाम के जो नुमाइंदगी करने के लिए पार्लियामेंट में भेजे जाते हैं, उनसे हमको उनको जवाबदेह होना पड़ेगा। ना सिर्फ वो जो कि हुकूमत में है, बल्कि हिस्ब इख्तिलाफ से हमें पूछना पड़ेगा कि मिनी बजट आपने क्यों करने दिया है। और ये अवाम को, आप जब तक अपने अवामी नुमाइंदे को, चाहे वो नाजिम है, MPA है, प्रोविंशियल असम्बली में बैठा है, नेशनल असम्बली में बैठा है, सेनेट में बैठा है, वो आपकी नुमाइंदगी कर रहा है, वो आपको जवाबदेह है, और आपको उसका एहतसाब करना होगा ताकि वो हुकूमत का एहतसाब कर सकें। तो
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो जो खोखले नारे थे वो तो मेरा ख्याल है उसके बारे में बात ना ही की जाए तो अच्छा है, सबके सामने ज़ाहिर हो गए हैं। जैसे जैसे कोविड के मास्क उतरते जा रहे हैं वैसे वैसे पीटीआई और तब्दीली के भी मास्क उतरते जा रहे हैं, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि बहुत सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है और हमें इतना सब्र नहीं करना चाहिए। अच्छा मैडम, जैसा कि आपको पता है कि आज स्टूडेंट ने भी भरपूर शिरकत की है इस प्रोग्राम में, तो रिसेंटली जो इंडिया में मामला हुआ है कॉलेज में मुसलमान लड़की के साथ, उस हवाला से क्या कहेंगे आप? देखिए, पाकिस्तान हो या इंडिया हो, ख़वातीन के साथ जो कुछ भी होता है और ज़्यादातर उनकी लिबास के चॉइस पे होता है कि क्या लिबास पहने और क्या ना पहने, किधर पहने, कितना वो पढ़ें, कहाँ काम करें कहाँ ना करें, कौन सा मज़हब फॉलो करें कौन सा मज़हब ना फॉलो करें। तो ये जो एक फैशिज़म है ये सैडली हम दुनिया भर में देख रहे हैं और उसके ऊपर जो एक टिपिकल जो आंसर है वो विक्टिम ब्लेमिंग का है, यानी ये कि नहीं कि मसला क्या है लेकिन औरत को ब्लेम करना, चाहे औरत पे जिनसी तशद्दुद हो या औरत का लिबास के ऊपर एतराज़ हो या औरत के ऊपर किसी किस्म का भी कोई एतराज़ हो, तो गलती हमेशा औरत की होती है। और ये इंडिया हो पाकिस्तान हो, हमारे सारे खित्ते का ये मसला है। अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि जो सहाफ़ती सर्कल्स में भी जो कुछ बातें आई हैं जो कि अपने को लिबरल्स कहते हैं वो भी इतने लिबरल नहीं हैं। अगर आप हकीकी तौर पे लिबरल हैं तो आपको देखना ही नहीं चाहिए कि कोई क्या पहन रहा है, चाहे वो हिजाब करते हैं, बुर्का करते हैं, मिनी स्कर्ट पहनते हैं, आपको उनके लिबास के साथ कोई गर्ज नहीं होना चाहिए। तो ये जो लिबरल फैशिज़म आई है कि आप लिबरल तभी हैं जब आप हिजाब ना करें, ये मेरा ख्याल है बहुत गलत बात है। फ्रांस में हो गलत है, पाकिस्तान में हो गलत है, इंडिया में हो गलत है, और ये उस फैशिज़म का एक नमूना है जो कि सैडली मोदी सरकार की वजह से हम देख रहे हैं कि इंडिया का जो एक सोशल फैब्रिक है वो बिल्कुल तबाह हो गया है। खान साहब कहते हैं कि महंगाई जो है वो कम हो रही है, तरक्की की जानब गामजान है हमारा मुल्क, तो गरीब आवाम जो है वो महंगाई की चक्की में पिस रही है। क्या कहती हैं कि कौन सी ऐसी हुकूमत है जो कि इस आवाम को महंगाई की चक्की से बाहर निकाल सकती है? पहले तो जी आपको मालूम होना चाहिए कि मैं सुनती ही नहीं हूँ। आप सुनते क्यों हैं कि नियाज़ी साहब क्या कह रहे हैं? तो आपकी गलती, आप सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, फिर बैठ के सुनते हैं, हम तो नहीं देखते, तो मुझे नहीं पता कि क्या कहा है। देखिए, मैंने आपको बताया है कि एक सिंपल सी बात है, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, पंजाब हो या बाकी पाकिस्तान हो, बट खुसूसी तौर पे पंजाब में जो वोट था वो PMLN का था, नून लीग का था, और पिछले जो 5 साल का टेन्योर गुजरा है 2013 से 2018 वाला, पाकिस्तान में जो मईशत में जो एक बहाली आई, जो बिजली की पैदावार में इजाफ़ा हुआ, GDP में जो इजाफ़ा हुआ, एशियन टाइगर बनने जो पाकिस्तान जा रहा था और हमारा नाम खुशहाली की तरफ बढ़ रहे थे, हम ममालिक में हमारा नाम खुशहाल अक़वाम में आ रहा था, वो मेरा ख्याल है लोगों को तकलीफ़ हुई है। मैं इसको एक बैरूनी साजिश समझती हूँ कि इन लोगों को हमारे सर पे मुसल्लत किया गया है, जिनको कुछ भी नहीं आता, जिनकी जहालत की मिसालें तारीख़ में दी जाएंगी, जो कि कभी कोविड-19 के 19 पॉइंट्स हमें बताते हैं और कभी पता नहीं 200 बिलियन के कितने डॉलर मुंह पे मारने की बात करते हैं। ये नाबालिग सियासतदान हैं, ये इन्होंने ना खुद नौकरियां किए हैं ना कारोबार किया है। तो सर्टनली अब जो 5 साल में हम ये एक तनज़्ज़ुली देख रहे हैं वो इस वजह से देख रहे हैं क्योंकि PTI एक नाअहल और एक बहुत ही माजूर किस्म की बेख्तियार हैं। इनको कोई ना इख्तियार है, कोई काम करने का ना इख्तियार है, ना ये इख्तियार लेना चाहते हैं। तो सर्टनली मैं होप तो यही करती हूँ कि PDM अब दोबारा मिली है और अब कोई पेशरफ्त होगी, क्योंकि जो सुस्त रवि तब्दीली में थी वो तो एक तरफ, लेकिन जो हिज़्ब इख्तिलाफ़ की सुस्त रवि रही है वो भी मेरा ख्याल है हमारे लिए उसके साथ भी गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है। क्या आप समझते हैं कि PDM जो हुकूमत को गिरा पाएगी? गुजारिश ये है कि कन्वेंशन के हिसाब से सवालात किए जाए, ये सियासी कन्वेंशन है। अपने हल्के की बात करें, ना कि PTI PDM की बात करें। आप सबसे गुजारिश है, मैडम हमारे हल्के में आई हैं, कोई सियासी सियासत